दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। देश के हिंदू संतों के एक संगठन अखाड़ा परिषद ने राम जन्मभूमि के बाद काशी विश्वनाथ और मथुरा के जो कृष्ण जन्मभूमि को, मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि है जो शाही ईदगाह के नीचे कही जाती है कि वो है, उसके लिए आंदोलन शुरू करने का आह्वान कर दिया, फैसला कर लिया उन्होंने कि उसके लिए आंदोलन हम शुरू करेंगे। ये फैसला 7 सितंबर को मठखंबरी गद्दी में हुई एक संतों की एक बैठक में लिया गया है अयोध्या में। यानी विवाद एक ख़त्म हुआ, दूसरा विवाद शुरू कर दिया संतों का। ये अब फैसला आ रहा है, इसलिए लिहाजा ये सीधा सीधा लग रहा है कि इलेक्शन के अगले आने वाले जो मेन इलेक्शन है लोकसभा के, उसके लिए पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। खबर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप अगर हिंद वॉइस देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वेबसाइट पे जाइए, हमारे फेसबुक पे जाइए और अनुदान दीजिए। जो पीटीएम चल रहा है उसके ऊपर आप जितना मुनासिब हो सके तो हमें अनुदान कीजिए, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। अब खबर में आगे बढ़ते हैं। अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता जो है नारायण गिरी ने संतों की एक बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को से खिताब करते हुए कहा कि अयोध्या के में बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसले के बाद अब काशी की काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह जो कृष्ण जन्मभूमि है उस पर कोर्ट और जनता की को जागरूक करने की हम लोग एक आंदोलन चलाएंगे। यानी कोर्ट में जाएंगे और जनता को जागरूक भी करेंगे, यानी जन आंदोलन छेड़ेंगे। जिस तरीके से राम जन्मभूमि के लिए आडवाणी जी ने आंदोलन छेड़ा था, इस पर कोर्ट और जनता को जागरूक करेंगे। इस पर देशव्यापी आंदोलन छेड़ेंगे जो ये कह रहे हैं, और सरकार पर भी दबाव बनाएंगे कि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद के साथ ही हिंदू संगठन के काशी विश्वनाथ के ज्ञानवापी मस्जिद मथुरा के शाही ईदगाह पर कृष्ण जन्मभूमि का मसला उठाएंगे। और ये कब तक चलेगा ये उसकी कोई बात नहीं, कर दिया है उन्होंने, बात कर दी है। जबकि मालूम होना चाहिए कि 1991 यानी 1991 में एक पॉलिसी फॉर वर्शिप रेजोल्यूशन पास हुआ था जो पार्लियामेंट से भी पास कर दिया गया था। उसमें ये कहा गया था बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के अलावा तमाम जो धार्मिक स्थल हैं उन एज इट इज़ रहेंगे, स्टेटस को रहेगा उनका। सिर्फ जिनका विवाद चल रहा है कोर्ट में है, इनका फैसला जो होगा वो माना जाएगा। इसके बाद कोई विवाद और कोई भी धार्मिक स्थल के ऊपर, चाहे वो चर्च हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे वो बौद्धों का हो, चाहे ईसाइयों का हो, उस पर कोई विवाद नहीं होगा। यथास्थिति कायम रहेगी। पर जब से अयोध्या में राम जन्मभूमि पर फैसला आया है उसके बाद अखाड़ा परिषद ने देश में अन्य विवादित मस्जिदों पर अपने हक जमाने शुरू कर दिए। विश्व हिंदू परिषद जो है वो काशी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह के अलावा देश की 3000 मस्जिदों के ऊपर ये कह रहा है कि इनको हम छुड़ाएंगे और ये हमारी हक है। वहीं विश्व प्रसिद्ध पुजारी पुरोहित महासंघ ने पॉलिसी ऑफ वर्शिप के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही एक याचिका दायर कर रखी है, पिटीशन दायर कर रखा है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें भारत सरकार को पार्टी बनाया गया है और उनसे कहा गया है कि 1951 का जो पॉलिसी ऑफ वर्शिप है वो हिंदू भावनाओं की ठेस पहुंचाता उसके खिलाफ है, लिहाजा उसको हटाया जाए। उनका कहना है कि जितनी भी धार्मिक स्थल हैं, मस्जिद हैं मुसलमानों की, सब मंदिरों को तोड़ कर बनाई गई हैं। आप ये देखिए ताजमहल पे भी वही दावा करते हैं, उसको ताजमहल कहते हैं। अजमेर को वो अजय मेरू कहते हैं कि यहाँ पे जो शंकर का शिवलिंग था, जहाँ पे जो ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार है और वहाँ पे उनको चंदन से उनका लेप किया जाता था, तमाम चीज़ें कहते हैं। इसी तरीके से और भी जगह के लिए भी वो अपने दावे पेश करते हैं। लाल किले को वो कहते हैं, लाल मंदिर कहते हैं, तमाम चीज़ें इस तरीके से वो जो हिस्टोरिकल साबित नहीं है उनको भी साबित करने की कोशिश करते हुए आस्था के लिए। अच्छा, हो ये रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया राम जन्मभूमि के लिए वो आस्था के आधार पर दिया है, वो कानून के हिसाब से नहीं दिया है। कानून के हिसाब से तो उन्होंने कहा यहाँ बाबरी मस्जिद थी वो गिराई गई है, और लेकिन आस्था का जहाँ तक सवाल है तो हमें इसको ये भूमि विश्व हिंदू परिषद के रामलला विराजमान को देते हैं। रामलला दुनिया में पहला फैसला है कि किसी
अदृश्य चीज़ के लिए ये चीज़ दीजिएगा। ठीक है, रामलला भगवान है, मानते हैं भगवान है, ये हमारे एक बहुत बड़ा भारत का एक संप्रदाय मानता है कि वो भगवान है, सभी लोग मानते हैं, राम को महापुरुष मानते हैं, लेकिन उनके लिए फैसला दिया गया रामलला विराजमान, यानी जो रामलला की मूर्ति विराजमान है, मूर्ति को अपना बना के उनको उनके के लिए फैसला दे दिया गया और ज़मीन उनको दे दी गई, जबकि वो VHP के हक़ में गई है। VHP अब उसमें पूरा काम कर रही है कि जिस तरीके से कर रही है, इसी तरीके से विवाद कभी ख़त्म ना हो, धार्मिक विवाद, धार्मिक पछड़े पड़े रहें हरदम। विश्व हिंदू परिषद ही है ये जो अखाड़ा है संतों का, उसने फिर एक विवाद की शुरुआत डाल दी, एक बुनियाद डाल दी कि कोर्ट में केस जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, अखबारों में आएगा और दूसरे लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे, लिहाजा एक तनाव की स्थिति हरदम के लिए बनी रहेगी। ये शुरू हो गया, ये खबर देना आपको इसलिए ज़रूरी थी कि सावधान रहिए, इससे देखते रहिए और कितनी ऐसी बातें आती हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।